हेलो स्टूडेंट, होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। IBPS RRB PO और क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। सो आई होप कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैंने एक नए पैटर्न का पजल लिया है जिसको कि हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले और मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज कर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और सॉल्व हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। पजल को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, पर हम लोग जो है वो यूजुअली दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग पजल को रीड कर लेते हैं, फिर उसका हिंट बना लेते हैं ताकि हमें बार बार पजल पे ना आना पड़े, क्योंकि पजल लेंदी होता है। अगर बार बार हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और आप सबको पता है कि बैंक एग्ज़ाम में टाइम बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग पजल को एक बार ही रीड कर कर पहले हिंट बना लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं ताकि टाइम कम लगे। देखिए, पहली बार अगर आप पजल बनाते हो तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे तो जो प्री लेवल का पजल होता है वो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा आराम से। पहली बार में आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। और मैं क्योंकि यहाँ पे आपको समझा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि 7 पर्सन लिव इन अ बिल्डिंग ड्यूरिंग द पैंडमिक सिचुएशन। दे गो टू द मार्केट वंस अ वीक फ्रॉम मंडे टू संडे ऑफ द सेम वीक। ओनली 1 पर्सन गोज टू द मार्केट एवरी डे। देखिए क्या बोला है कि एक बिल्डिंग में जो है वो 7 लोग रहते हैं, ठीक है, पैंडमिक सिचुएशन के दौरान, ठीक है। और वो लोग जो है वो मार्केट जाते हैं। कब मार्केट जाते हैं? मंडे टू संडे जाते हैं, लेकिन मंडे टू संडे कब? एक ही वीक में, ठीक है। और एक दिन में केवल एक ही पर्सन मार्केट जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? 7 पर्सन हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है। एक ही सप्ताह के 7 दिन में वो मार्केट जाते हैं और एक दिन में केवल एक ही पर्सन मार्केट जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग इतना का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अरेंज हम लोग को कैसे करना है? वीक और पर्सन को अरेंज करना है कि कौन से वीक में कौन सा पर्सन जाता है, ठीक है। तो दो चीज़ें दी हैं, वीक और पर्सन, दो ही अरेंज करना है। तो चलिए हम लोग पहले वीक को लिख लेते हैं और उसके सामने पर्सन को अरेंज करेंगे। तो वीक का देखिए स्टार्टिंग कब से है? मंडे टू संडे, और बोल भी दिया गया है कि सेम वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मंडे, ठीक है। मंडे को हम लोग ऐसे एम लिख देते हैं। ट्यूसडे, ठीक है। वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। नहीं, संडे तक दिया है ना, संडे तक, वो एक और होगा संडे, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। ये वीक हो गया। और एक पर्सन एक ही दिन जाता है, तो हम लोग यहाँ पे पर्सन को अरेंज करेंगे कि कौन सा पर्सन किस दिन जाता है। और ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले इसको पढ़कर हिंट बनाते हैं। क्या दिया है? 3 पर्सन गो टू मार्केट बिटवीन F एंड A, ठीक है। 3 लोग जाते हैं मार्केट F और A के बीच में। F goes to market one of the day before on which A goes to market। और F जो है वो A के मार्केट जाने से पहले मार्केट जाता है, लेकिन कौन से दिन पहले जाता है ये नहीं पता है। लेकिन इतना पता है कि F जो है वो A से पहले मार्केट जाता है और F और A में 3 लोग जाते, F और A के बीच में 3 लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है। इसका हिंट बना देते हैं। देखिए F जो है वो A से पहले जाता है और F और A के बीच में कितने पर्सन मार्केट जाते हैं? 3 लोग। और ये पहले जाता है इसलिए इसको ऐसे एरो दे देंगे कि F जो है वो A से पहले जाता है और इसके बीच में 3 लोग जाते हैं, ठीक है। फिर क्या दिया है? ओनली 1 पर्सन गोज टू मार्केट बिटवीन A एंड G। A और G के बीच में केवल एक लोग जाते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं A और G के बीच में एक लोग जाते हैं। 2 पर्सन गो टू मार्केट बिटवीन G एंड B।
जी और बी के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है, तो जी और बी के बीच में 2 लोग हैं। ओनली 1 पर्सन गो टू मार्केट बिटवीन बी एंड डी, बी और ई के बीच में कितने हैं? 1, ठीक है। डी डज नॉट गो टू मार्केट इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच जी गोज टू मार्केट। देखिए, जी जिस दिन जाता है उसके इमीडिएटली बाद डी नहीं जाता है। ये जो एरो है इसका मतलब क्या हुआ कि जी के इमीडिएटली बाद डी जाता है, और क्रॉस के मतलब नहीं जाता है। जी के इमीडिएटली बाद डी मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है। डी गोज टू मार्केट इमीडिएटली बिफोर द डे ऑन विच सी गोज टू मार्केट, ठीक है। डी कब मार्केट जाएगा? सी के इमीडिएटली बिफोर, ठीक है। डी गोज टू मार्केट इमीडिएटली बिफोर द डे ऑन विच सी गोज टू मार्केट। सी जिस दिन जाता है उसके इमीडिएटली बिफोर कौन जाता है? डी जाता है। इसको ऐसे हिंट बना लिए। इस साइन का मतलब हुआ इमीडिएटली, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एफ पहले जाएगा ए से। देखिए, ये मेरा तरीका है हिंट बनाने का, आपको जैसा सुविधा हो, जैसे समझ में आए आप हिंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हिंट हुआ, हमने पूरा पजल पढ़ लिया। अब इसी के मदद से हमको पजल को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए, एफ और ए के बीच में 3 लोग हैं, लेकिन नहीं पता कि एफ यहाँ होगा। देखो, एफ यहाँ भी हो सकता है क्योंकि 1 2 3 छोड़कर ए यहाँ आ जाएगा। एफ यहाँ भी हो सकता है, 1 2 3 छोड़कर ए यहाँ आ जाएगा। एफ यहाँ हो सकता है, 1 2 3 छोड़कर ए नहीं आएगा। एफ देखिए, तो एफ मेरा मंडे को हो सकता है, एफ मेरा ट्यूसडे को हो सकता है, एफ वेडनेसडे को होगा। 1 2 3 छोड़कर ए, हाँ एफ वेडनेसडे को होगा, हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक पॉसिबिलिटी लेकर क्रॉस चेक करते हैं। देखिए, अगर मैं एफ़ को यहाँ लेती हूँ, ठीक है, तो 3 छोड़कर ए है, तो 1 2 3 छोड़कर ए है, ठीक है। ए और जी में 1 है, तो नीचे तो जगह है नहीं, ऊपर ही जी में 1 है। जी और बी में 2 है, तो 1 2 इधर होगा नहीं, 1 2 छोड़कर बी यहाँ होगा। बी और ई में 1 है, ऊपर नहीं नीचे, ठीक है। और क्या बोला? डी और सी। देखिए, डी और सी के लिए तो जगह ही नहीं है, वो लोग तो इमीडिएटली है, यहाँ एक है यहाँ एक है, और डी के ठीक नीचे सी है, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। एफ हमारा यहाँ नहीं होगा, ठीक है, तो सबको कैंसिल कर दो। देखिए, बहुत सारे लोग ना इसको 2-3 बनाकर सॉल्व करते हैं, पर वैसे बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए हम लोग एक ही डायग्राम में सबको सॉल्व कर लेते हैं। 3-3 बनाने जाएंगे ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ एफ़ की पॉसिबिलिटी कैंसिल, हम लोग कैंसिल कर दिए, सबको कट कर दिए। अब एफ़ ट्यूसडे को हो सकता है, यहाँ कर देखते हैं। 1 2 3 ए मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ए और जी में 1 है, 1 छोड़कर नीचे नहीं आएगा, जी यहाँ आ गया। जी और बी में 2 है, तो 1 2 बी यहाँ भी होगा, 1 2 बी वहाँ भी हो सकता है। देखिए, बी को अगर यहाँ पे करूँ तो 1 छोड़ के ई यहाँ पे हो जाएगा ना। फिर डी और सी के लिए नहीं है जगह, तो इसका मतलब बी मेरा नीचे नहीं होगा, ठीक है। अगर बी को ऊपर करती हूँ तो 1 2 छोड़कर बी ऊपर चला गया, बी और ई में 1, तो ई में 1। अब फिर देखिए, डी और सी के लिए नहीं है जगह, डी और सी इमीडिएटली है ना, पास पास होना चाहिए ना। अब डी यहाँ सी यहाँ तो होगा नहीं, तो एफ़ की पॉसिबिलिटी कैंसिल, ठीक है। एफ़ यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है, एफ़ यहाँ भी नहीं होगा, कैंसिल हो गया। तो एफ़ का हमारा पोजीशन कंफर्म हो गया, ठीक है। क्या कंफर्म हो गया? कि एफ़ हमारा मंडे को ही होगा। और जब ये कंफर्म हो गया तो इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। एफ़ और ए में 3 है, तो 1 2 3 छोड़कर ए हमारा यहाँ हो गया कंफर्म, ठीक है। तो कंफर्म हो गया तो इसको भी सर्कल कर दो, ठीक है। अब ए और जी में 1 है, तो 1 छोड़कर जी यहाँ भी होगा, 1 छोड़कर जी वहाँ भी होगा। हम यहाँ पे जी को करते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, ऊपर करते हैं तो जी यहाँ पे। जी और बी में 2, तो 1 2 उधर नहीं होगा, 1 2 बी यहाँ होगा, ठीक है। बी और ई में 1 है, तो ई यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, डी और सी के लिए फिर जगह नहीं है, तो इसका मतलब मेरा बी यहाँ नहीं होगा।
जी यहाँ नहीं होगा, ई यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अब मेरा जी कंफर्म हो गया कि इधर जी नहीं होगा, जी यहाँ होगा, तो जी मेरा कंफर्म, तो सर्कल कर दिए, ठीक है। जी और बी में 2 लोग हैं, तो 1 2, बी मेरा यहाँ कंफर्म, तो इसको सर्कल कर दो, ठीक है। बी और ई में 1, अब 1 छोड़कर ई यहाँ भी आएगा, 1 छोड़ के ई यहाँ पे आएगा, पर देखो ध्यान से, अगर ई यहाँ पे करेंगे तो फिर डी सी इमीडिएट नहीं हो पाएगा, तो मेरा ई यहाँ पे कंफर्म हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी कंफर्म और यहाँ पे सी कंफर्म, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। क्या सॉल्यूशन हुआ, FDCBAEG, ठीक है। अब इससे आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, पूछेगा कि मंडे को कौन मार्केट जा रहा है, थर्सडे को कौन जा रहा है, सैटरडे को कौन जा रहा है, डी और सी के बीच में कितने लोग जा रहे हैं, बी और जी के बीच में कितने लोग जा रहे हैं, जी के इमीडिएटली बिफोर कौन मार्केट जा रहा है, ऐसे ही कर कर सिर्फ इसको अरेंज करने में टाइम लगता है। क्वेश्चन टेक करने के लिए 30 सेकेंड भी बहुत है। ओके, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पजल के साथ। थैंक यू।